नमस्कार। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि आज बजट में सरकार ने किसे क्या तोहफा दिया है। साथ ही बताएंगे कि बजट पर पीएम मोदी और विपक्ष की ओर से क्या क्या रिएक्शन सामने आए हैं और बताएंगे कि आखिर कौन से मामले में आज एलविश यादव से लखनऊ में पूछताछ हुई। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। सरकार ने पेश किया बजट, किसान, महिला और गरीबों पर रहा फोकस, युवाओं को भी करोड़ों की सौगात। बजट पर विपक्ष का रिएक्शन, राहुल ने कहा इंटर्नशिप स्कीम हमारी कॉपी। आंध्र प्रदेश के सीएम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कहा शुक्रिया। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दोबारा नहीं होगी परीक्षा। सीजेआई ने कहा पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं। एलविश यादव लखनऊ में ईडी के सामने हुए पेश, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई पूछताछ, बढ़ सकती हैं मुश्किलें। लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने एलडीए के पूर्व सचिव समेत 4 को सुनाई सजा, जानकीपुरम जमीन घोटाले में पाए गए दोषी। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुख करेंगे पहली खबर की ओर। केंद्र सरकार की ओर से सदन में आज बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वित्त मंत्री के रूप में ये लगातार 7वां बजट है। बजट में अलग अलग सेक्टर्स के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। आम आदमी की जेब को राहत देते हुए सरकार ने कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और इनमें प्रमुख तौर पर कैंसर की दवाइयों को शुल्क मुक्त करना शामिल है। इस बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हमने गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर फोकस करते हुए बजट तैयार किया है। इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के लिए रोजगार से जुड़ी 3 स्कीम जोड़ी गई हैं। इसके अलावा रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ोतरी की बात कही गई है। साथ ही गरीब कल्याण योजना को 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बजट पेश होने के साथ ही इसे लेकर पक्ष और विपक्ष के रिएक्शन भी सामने आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट कहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये नौजवानों को अनगिनत नए मौके देने वाला बजट है। दूसरी ओर विपक्ष की ओर से भी बजट पेश होने के बाद रिएक्शन देखने को मिला है, जहां बिहार और आंध्र प्रदेश को खास तवज्जो दिए जाने की वजह से विपक्ष थोड़ा नाखुश नजर आ रहा है। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने इसे सरकार बचाओ बजट कहा है। उन्होंने कहा कि बजट में सहयोगी पार्टियों का तुष्टीकरण किया गया। युवाओं के लिए सरकार का इंटर्नशिप प्रोग्राम कांग्रेस के घोषणा पत्र से कॉपी किया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि देश को प्रधानमंत्री देने वाले उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के किसानों के लिए कोई बड़े फैसले नहीं किए गए। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खास ऐलान से इन दोनों राज्यों के सीएम काफी खुश हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देने के लिए लगातार वे सरकार से कह चुके हैं। यही वजह है कि बिहार को अब मदद मिलनी शुरू हो गई है। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने प्रदेश की जरूरतों को समझने और उसे पूरा करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शुक्रिया कहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नीट मामले की सुनवाई पूरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने के आदेश देने से साफ इनकार कर दिया है। सीजेआई ने कहा फिलहाल हम दागी स्टूडेंट्स को बेदागी स्टूडेंट्स से अलग कर सकते हैं। अगर जांच के दौरान दागियों की पहचान होती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट इस फ्रॉड में शामिल पाया जाता है तो उसे एडमिशन भी नहीं मिलेगा। नीट केस में सीजेआई की बेंच के सामने मंगलवार को 5वीं सुनवाई हुई। सीजेआई ने कहा हम पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना री एग्जाम का फैसला नहीं दे सकते। हो सकता है कि सीबीआई जांच के बाद पूरी तस्वीर बदल जाए, लेकिन आज हम किसी हालात में ये नहीं कह सकते कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं है। वहीं प्रश्न 19 को लेकर शुरू हुए सवाल पर सीजेआई ने कहा कि एनटीए की आंसर की सही है। एक्सपर्ट टीम से जांच कराई गई है। उन्होंने कहा कि ऑप्शन 4 ही सही है, दूसरा गलत है क्योंकि रेडियो एक्टिव एटम स्टेबल नहीं होते। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूट्यूबर एलविश यादव मंगलवार को ईडी की लखनऊ यूनिट पहुंचे। यहां ईडी एलविश से पूछताछ करती नजर आई। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज है, जिसकी जांच लखनऊ के जोनल ऑफिस में की जा रही है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले ईडी ने एलविश को नोटिस देकर 8 जुलाई को भी बुलाया था, लेकिन एलविश ने विदेश यात्रा और दूसरी वजहों से समन को स्थगित करने की मांग की। इसके बाद उन्हें 23 जुलाई को पेश होने का नोटिस भेजा गया।
लखनऊ के जोनल ऑफिस पहुंचे एल्विश से मीडिया ने कई सवाल किए, लेकिन उन्होंने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। एल्विश ने कहा कि ईडी ने उनसे जो भी पेपर्स मांगे थे, जो भी जानकारी मांगी थी, एल्विश ने वो सभी मुहैया करा दी हैं। उनका कहना है कि अब मुझे बुलाया गया है, इसलिए खुद ही जानकारी देने आया हूँ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने एलडीए के पूर्व सचिव आरएन सिंह समेत 4 लोगों को सजा सुनाई है। इनमें से 3 को 3 साल और 1 को 4 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने चारों पर कुल 1,25,000 का जुर्माना भी लगाया है। जानकीपुरम जमीन आवंटन घोटाला मामले में कोर्ट ने चारों को दोषी पाया है। इस मामले में कुल 7 लोग आरोपी बनाए गए थे। 2 की मौत हो चुकी है, जबकि 1 को कोर्ट ने बरी कर दिया है। मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पूर्व सचिव आरएन सिंह को 3 साल की जेल और 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं क्लर्क राजा नारायण द्विवेदी को 4 साल की सजा और 60,000 रुपए का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई। इसके अलावा महेंद्र सिंह सेंगर और दिवाकर सिंह को 3 साल की सजा और 15,000 का जुर्माना लगाया गया है। सीबीआई ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के आदेश पर 21 फरवरी 2006 के आदेश पर 28 फरवरी 2006 को एलडीए के पूर्व सचिव आरएन सिंह समेत 7 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया था। इन सभी पर 1987 से 1999 के बीच एलडीए की जानकीपुरम योजना के 123 जमीन के नंबरों को अपने परिचितों के नाम आवंटित करने का आरोप था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।